मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, एसएम महाविद्यालय भागलपुर बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को उनके हिंदी विषय में सप्तम पत्र में आए संस्कृत साहित्य का इतिहास के अंतर्गत संस्कृत गद्य काव्य का आधुनिक काल वामन भट्ट से अब तक का परिचयात्मक वर्णन जानेंगे। यद्यपि वामन भट्ट के गद्य काव्य द्वय के रूप में संस्कृत गद्य काव्य ने अपना चूड़ांत उत्कर्ष प्राप्त कर लिया और उसके बाद के शताब्दियों में फिर वैसा सुंदर और प्रौढ़ गद्य दृष्टिगत नहीं हुआ। जिस भी कवि ने उसका अनुसरण करने का प्रयास किया वह असफल हुआ, क्योंकि वामन भट्ट की विकट कविता के मार्ग पर चलना सबके बस की बात नहीं थी। ऐसी स्थिति में भी जिन कुछ कवियों ने साहस दिखाया और गद्य काव्य की स्रोतस्विनी को प्रवहमान रखा, उसमें विश्वेश्वर पांडे 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, ऋषिकेश भट्टाचार्य 1850 ईस्वी से 1913 ईस्वी, अंबिका दत्त व्यास 1858 से 1900 ईस्वी, पंडित क्षमा राव 1890 से 1954 ईस्वी आदि प्रमुख हैं, जिन्होंने संस्कृत गद्य काव्य की धारा अविरल रूप से 20वीं शताब्दी तक प्रवाहित कराया। संस्कृत गद्य काव्य का आधुनिक काल 15वीं शताब्दी के मध्य अर्थात वामन भट्ट से लेकर अब तक में गद्य काव्य का सृजन तो अवश्य हुआ, पर उसकी आंतरिक विशेषताएं कुछ कमतर होते चली गई। अर्थात संस्कृत गद्य काव्य की जो परंपरा वामन भट्ट से वामन भट्ट तक उत्कर्ष पर थी, उसमें वामन भट्ट के उपरांत कुछ ह्रास आने लगे। फिर भी गद्य काव्य समाप्त नहीं हुआ, वह निरंतर नए नए रूपों में सृजित होता रहा। उनके सृजनकर्ताओं में मुख्यतः निम्नलिखित गद्य काव्यकार प्रमुख हैं। पहला, विश्वेश्वर पांडे 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। विश्वेश्वर पांडे ने मंदार मंजरी नामक एक महनीय गद्य काव्य लिखा था। कादंबरी के समान इसमें भी पूर्व एवं उत्तर भाग है। पूर्व भाग ही इनकी रचना है, उत्तर भाग उनके किसी शिष्य की रचना है। ग्रंथारंभ में आर्था छंद में 21 पद हैं, जिनमें पूर्व कवियों की प्रशंसा है। नायिका के नाम पर इसका शीर्षक है। ग्रंथ में कवि ने अपने चतुरस वान के कई वर्णनों से इस गद्य काव्य के वर्णनों की तुलना की जा सकती है। विश्वेश्वर पांडे के अन्य ग्रंथ हैं व्याकरण सिद्धांत सुधा निधि, तर्क कुतूहल, दधीति प्रवेश, श्रृंगार मंजरी, अलंकार कौस्तुभ, रस चंद्रिका, अलंकार प्रदीप, अलंकार मुक्तावली, रोमावली शतक, आर्या सप्तशती। इसमें लेखक के प्रौढ़ पांडित्य का अनुमान होता है। दूसरे, ऋषिकेश भट्टाचार्य 1850 ईस्वी से 1913 ईस्वी। गद्य साहित्य में निबंध शैली के जन्मदाता के रूप में ओरिएंटल कॉलेज लाहौर के संस्कृत प्राध्यापक पंडित ऋषिकेश भट्टाचार्य का नाम अमर है। समसामयिक विषयों पर विनोदपूर्ण शैली में संस्कृत निबंध लिखने से इन्हें विशेष ख्याति मिली। इनके निबंधों का संग्रह प्रबंध मंजरी के नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ। सरल शैली में लिखे गए इन निबंधों में प्रसादपूर्ण भाव प्रवाह, व्यंग का समावेश, भाषा की सुषमा, मनुष्यों के विविध दोषों पर परोक्ष कटाक्षपात इत्यादि विशिष्टताएं हैं। अंबिका दत्त व्यास, इनका समय 1858 ईस्वी से 1900 ईस्वी है। संस्कृत भाषा के आधुनिक साहित्यकारों में अंबिका दत्त व्यास अग्रगण्य हैं। इनमें प्राचीनता एवं नवीनता दोनों का समन्वय मिलता है।
इन्हें सर्वाधिक ख्याति महाराष्ट्र केसरी शिवाजी के जीवन वृत्त पर आश्रित संस्कृत उपन्यास शिवराज विजय की रचना से प्राप्त हुई। शिवराज विजय को स्वयं व्यास जी ने ऐतिहासिक उपन्यास कहा है, क्योंकि उपन्यास की पाश्चात्य विधा में वह ढला हुआ है। व्यास जी की गद्य शैली पर वान का प्रभाव है, जिसमें विषय के अनुरूप गद्य शैली सघन या सरल होती है। शब्दार्थ का सामंजस्य करने वाली यह शैली पांचाली कही गई है। शिवराज विजय में व्यास जी की चेतना प्राचीन नवीन के संगम की है। देशभक्ति, इतिहास, स्वाधीनता तथा धर्म रक्षा की भावनाएं इसमें समन्वित है। यवनों के अत्याचार और शिवाजी के न्यायपूर्ण कार्यों का सूर्योदय दोनों का यथार्थ निरूपण करने में कवि को सफलता मिली है। मुख्य रस तो वीर है, किंतु अन्य रसों की भी उचित उद्भावना हुई है। नंबर 4, पंडित क्षमाराव 1890 ईस्वी से 1954 ईस्वी। आधुनिक संस्कृत लेखकों में क्षमाराव ने गद्य पद्य रचना के उत्कर्ष के कारण विशिष्ट ख्याति अर्जित की। इन्होंने संस्कृत में छोटी बड़ी 50 पुस्तकें लिखी थीं, जिनमें 7 एकांकी, 4 3 अंक वाले नाटक, 4 पद्यमय जीवन चरित्र, 35 लघु कथाएं तथा विविध निबंध ग्रंथ हैं। कथा पंचक 1933 ईस्वी, ग्राम ज्योति 1954 ईस्वी तथा कथा मुक्तावली 1956 ईस्वी इनकी गद्य रचनाएं हैं, जो काव्यात्मक है। इन पर महात्मा गांधी का प्रभाव भी पर्याप्त था। सत्याग्रह गीता, उत्तर सत्याग्रह गीता एवं 3 खंडों में गांधी चरित्र की रचना से यह स्पष्ट है कि क्षमाराव का संस्कृत गद्य प्रवाहपूर्ण, अलंकृत तथा भावानुरूप है। अलंकारों के स्वाभाविक निवेश तथा शास्त्र ज्ञान एवं अनुभव से समन्वित विषय वस्तु को इन्होंने अत्यंत रोचक रूप में प्रस्तुत किया है। आधुनिक गद्य काव्यकार। संस्कृत भाषा में गद्य काव्य धारा का आज अनेक रूपों में प्रवाह दिखाई पड़ता है। साहित्यिक गद्य लघु कथाओं, उपन्यासों तथा निबंधों के रूप में बहुसेवित हैं। नवल किशोर कांकर, राम शरण त्रिपाठी, मेधाव्रताचार्य, श्रीमती रजम्मा रामावतार शर्मा, श्रीमती राजम्मा, श्री नारायण शास्त्री खिस्ते, श्रीपाद शास्त्री हसूरकर, टीके गणपति, महालिंग शास्त्री, मथुरा दत्त दीक्षित, चारुदेव शास्त्री प्रभृति शताधिक लेखक रत्नों ने 20वीं शताब्दी में अपनी काव्यात्मक गद्य रचनाओं से संस्कृत साहित्य की श्रीवृद्धि की है। निष्कर्ष। इस प्रकार संस्कृत साहित्य में गद्य काव्य का आधुनिक काल वामन भट्ट से लेकर अब तक के समय के साथ मौलिक स्वरूप में किंचित परिवर्तन करते हुए तथा नए को स्वीकार करते हुए संस्कृत गद्य काव्य का एक नया एवं प्रभावी रूप दिया है, जो सर्वथा सराहनीय है। धन्यवाद।